लिए गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है कि दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन भूमि दान करना सबसे श्रेष्ठ दान होता है। जो माननीय शंकरलाल जी ने पवार परमार समाज के लिए जो भूमि 3 एकड़ दान दिए, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जय राजा भोज, जय राजा भोज। अब मैं हमारे आदरणीय शंकरलाल जी के इस महान उदाहरण को समाज में और अच्छे से ले जाने के लिए, उनके ऊपर विचार व्यक्त करने के लिए आदरणीय अर्पण बिसेन जी, जो कि महासचिव हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने विचार करें। जय राजा भोज, जय राजा भोज, जय माँ गढ़कालिका, जय माँ गढ़कालिका। आज माँ इलाई के ग्राम में भौरा में, जो कि आष्टा तहसील एवं सीहोर जिले में स्थित है, तो आदरणीय शंकरलाल जी परमार जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के लिए इतना बड़ा दान देकर संपूर्ण परमार क्षेत्र ही नहीं, भोयर पवार एवं पोवार पवार सभी शाखाओं, तीनों शाखाओं में यह उदाहरण जो पेश किया है, इसको संपूर्ण समाज पीढ़ियों तक याद रखेगा और राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा एक शंकरलाल परमार जी को 7 पीढ़ियों तक याद रखने का ये दावा भी करती है कि कम से कम आने वाली पीढ़ियां और संपूर्ण समाज याद रखे कि आज शंकरलाल परमार जी ने इतना महत्वपूर्ण दान दे करके समाज का कितना अच्छा काम किया है। क्योंकि लोगों के पास में अथाह संपत्ति होती है, लेकिन वह समाज के लिए कुछ नहीं करते। तो ये मिसाल है संपूर्ण पवार समाज के लिए शंकरलाल परमार जी कि उनने इतना बड़ा दिल रखकर और अपना भूमि में से एक दान दे करके बहुत ही गौरव का कार्य किया है। इसके लिए संपूर्ण पवार समाज धन्यवाद करती है। जय राजा भोज, जय माँ गढ़कालिका, जय माँ इलाई। साथियों, आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आदरणीय शंकरलाल जी के इस महान कार्य के ऊपर प्रकाश डाला। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई समाज हो, कोई राष्ट्र हो, अगर उसका युवा दिशाहीन हो जाता है तो वो समाज और राष्ट्र धीरे धीरे खत्म हो जाता है। परंतु हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर आदरणीय शंकरलाल परमार जी जैसे बुजुर्ग हैं, जिनसे युवाओं को आने वाली 10 पीढ़ियों तक उदाहरण मिलेगा और एक नई दिशा मिलेगी, जिससे समाज उत्तरोत्तर आगे बढ़ने वाला है। मैं आदरणीय कोषाध्यक्ष दुलेन ठाकरे जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आदरणीय शंकरलाल परमार जी के इस महान कर्म के लिए धन्यवाद स्वरूप अपने विचार व्यक्त करें। इस मालवा की माटी में जन्मे शंकरलाल परमार जी को पूरा राष्ट्रीय पवार समाज धन्यवाद देता है कि आप दीर्घायु हो और लंबे समय तक हमारी समाज को ऐसी प्रेरणा देते रहे। साथियों, समाज में बहुत से लोग हैं जिन लोगों के पास अपार धन संपत्ति, लेकिन 2 चीज नहीं है, देने की क्षमता और समय दान करने का प्रयास। यदि हो जाता, लोगों में इतना सोच पैदा हो जाता, तो हर समाज ठीक हो जाता। लेकिन न तो समय दे पा रहे हैं, न अर्थ दे पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा समाज भटकाव की लाइफ जी रहा है। लेकिन मैं शंकरलाल जी परमार जी को धन्यवाद दूंगा कि आज भूमि दान करके हमारे नवनिर्वाचित, जो अभी हम नई समिति जो बनी है राष्ट्रीय महासभा के लिए, एक अविस्मरणीय पल है कि हमारा जो प्रयास, हम 800 किलोमीटर दूर से आए हैं और यहाँ सब लोग एकत्रित हैं। और परमार जी को पुनः हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा जो प्रयास था वो सफल हुआ और आपने जो दान दिया उसके लिए आप दानवीर की भूमिका में रहेंगे और हमारा कार्यकाल जब तक रहेगा तब तक हम इस चर्चा को हर जगह उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करेंगे, हर मंच से अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। अंतिम में मैं कहना चाहता हूँ, इंसान पैदा होते हैं और मर मिट जाते हैं, परंतु किसी को याद किया जाता है
उसके कर्मों की वजह से। इंसान तो आया है और जाएगा, परंतु आज शंकरलाल परमार साहब ने, मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं को इस भूमि दान करके जन्मों जन्मों तक के लिए अमर कर लिया। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पवार क्षत्रिय महासभा के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई धारा सिंह को आमंत्रित करता हूं, वह भी अपना धन्यवाद उद्बोधन दे। आदरणीय काका जी श्रीमान शंकरलाल जी परमार जी ने जो घोषणा एक राष्ट्रीय क्षत्रिय पवार महासभा के माध्यम से त्रैमासिक बैठक का आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को भोपाल में आयोजित किए थे और वहां पे राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल जी चौधरी जी ने एक आह्वान किया था कि राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा को जो जमीन दान कर सकते ऐसे कोई शख्स यहाँ पर उपस्थित है और वहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में हमारे पूरे समाजगण उपस्थित थे और उसमें से एक शख्सियत थे जिन्होंने चेयर से खड़े होके एक आह्वान किया कि मैं भौरा में 3 एकड़ जमीन राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा को दान देता हूँ। ऐसे दानवीर व्यक्ति आज उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और उन्होंने आज इस जगह पे आज जो 61 एकड़ का ये जो रकबा है यहाँ पर समस्त पदाधिकारियों के सामने में एक आह्वान किया कि यहाँ से आप किसी भी तरफ से हाईवे से, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हाईवे टच सीमेंट रोड तक की जमीन है, आप कोई भी कोने में 3 एकड़ जमीन जो उन्होंने दान दिया था, आप कोई भी एरिया से, कोई भी विषय से, कोई भी कोने से आप 3 एकड़ जमीन यहाँ पे ले सकते हैं वो दान देने के लिए। तो ऐसे दानवीर आदरणीय फिर से शंकरलाल जी पवार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राज। निश्चित तौर पे आदरणीय शंकरलाल परमार जी का जो समाज को योगदान है वो अमिट और अमर रहेगा। मैं अंतिम वक्ता के ठीक है आदरणीय, आज बड़ी खुशी की बात है कि सही में शंकरलाल जी परमार जी से हमको ये साबित करके दिया उन्होंने कि सही में चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज दानशूर थे, वीर पराक्रमी थे, वो जनता के बारे में सोचते थे। आज उन्होंने वो करके दिखाया कि भाई आज सही में वो चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के वंशज सही में है, ये करके दिखाया। क्योंकि जिस हिसाब से गोंदिया में जो भोपाल में जो कार्यक्रम हुआ था उस समय में उन्होंने जो 3 एकड़ जगह का जो दान करने का राष्ट्रीय महासभा को जाहिर किया था वो आज उन्होंने करके दिखाया। आज इस भूमि पे हम यहाँ पे पूरी राष्ट्रीय महासभा की सभी पदाधिकारी और अपने शंकरलाल जी परमार साहब और उनके राम नारायण चाचा जी है, सरपंच साहब, पिंटू सरपंच साहब और बाकी सुनील परमार जी है, सभी यहाँ पे गणमान्य उपस्थित है। सभी के सामने आज ये 3 एकड़ जगह का उन्होंने ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। आज उन्होंने सही में आज हमारे समाज के लिए वो जो पुरस्कार जो है सही में उस हिसाब से उन्होंने किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी उन्होंने आज पूरे समाज के लिए ये जो दान भूमि दिया है वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे दानशूर बहुत कम लोग मिलते हैं, ये आज हमारे सामने साबित करके दिखाया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय बसंत भैया से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी अपने धन्यवाद निकालें। निश्चित तौर पर आज ये इतिहास रचे हैं और ये जो आपने आदरणीय शंकर काका जी आपने जो इस जमीन को, ये जमीन नहीं, ये आदि अनादि काल में जब भी आज से 50 साल बाद यदि पूछा जाएगा कि भाई ये जमीन किसने दिया था तो उस दिन 50 साल बाद भी आपका नाम उस सम्मान के साथ समाज में लिया जाएगा कि जो आपने ऐसा दान दिया है जिसका कोई अनाथ और कोई अनंत नहीं है। निश्चित तौर पर आपने दान राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा भारत को दान देके आपने एक इतिहास रचा है और आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमारे समाज पवार परमार समाज के लिए बहुत इतिहास का विषय होगा और इतिहास के स्वरूप में आपने ये किया है। और कहते हैं ना कि रही भावना जाकी जैसी सत सरल व्यवहार करो और बने जहाँ तक जीवन में औरों का उपकार करो। निश्चित तौर में चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की सोच, विचार, दान, वीर सब चीज़ को देखते हुए आपने चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की वंशज होने के नाते, इस कुल माता गढ़कालिका के नाते आपने जमीन को दान ही नहीं
आपने एक इतिहास रचने का काम किया है। आपको ऊपर वाला और भगवान माता गढ़कालिका का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे और ऐसे कई आपके 60-60, 70-70 एकड़ के प्लाट बनते रहे। ऐसी हम पवार क्षत्रिय महासभा भारत की ओर से आपको शुभकामना देते हैं और पूरे भारत की ओर से, पवार समाज की ओर से, परमार समाज की ओर से, पवार समाज की ओर से हम बहुत बहुत शुभकामना कर देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत अंकुश भैया। इसी ठीक है ना, आप क्रम को आगे बढ़ाते हुए बोलो ना। मैं अध्यक्ष जी का लो आप। अंतिम वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय दानवीर शंकरलाल जी परमार का संपूर्ण राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा भारत की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अध्यक्ष श्री नंदलाल चौधरी। जय माँ गढ़कालिका, जय राजा भोज। आज इतिहास में आज का दिन दर्ज हो जाएगा कि आज हम उस पावन धरा पर, यहीं पर हम आज खड़े हैं जहां पर राजा भोज की दी हुई शिक्षाओं को हम क्रिया रूप में लाएंगे। और 5 अक्टूबर 2025 का वो ऐतिहासिक दिन जब भोपाल के हमारी परमार धर्मशाला में माँ देवी के श्री चरणों में माँ इलाही माता की कृपा से ये घोष एक शंखनाद हमारे परम आदरणीय शंकरलाल परमार जी ने किया था कि मैं राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का जो मिशन है, समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाना है, उस केंद्र के रूप में यहाँ पर विकसित, और जैसी कि उनकी इच्छा है, उन्होंने अपने उद्बोधन भी कहा है कि इसको एक शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई एक छात्रावास के रूप में उसको विकसित करें, एक संस्कृति और समाज के सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज के केंद्र के रूप में ये याद किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक दिन 5 अक्टूबर 2025 और आज का दिन हमारा दिनांक जो है वो इतिहास में अमर हो गई है, अमिट हो गई है। और कल हम सुजालपुर में बैठने वाले हैं। आज माँ इलाही माता के मंदिर में हमने जो संकल्प लिया था, आज इसी भूमि पर यहाँ पर पूरे इनके बहुत बड़ा 61 एकड़ का चक है हमारे परमार साहब का, और परमात्मा से ये कि आपकी दोगुनी तिगुनी चौगुनी यहाँ पर जमीन हो, तरक्की हो, और उसमें से जहाँ हम खड़े हैं वो 3 एकड़ जमीन हमें राजा भोज संस्कृति केंद्र के रूप में मिली है। और निश्चित रूप से जोरदार तालियां। मैं आज राजा भोज की प्रेरणा से, आज राजा भोज ऊपर से देख रहे होगे तो निश्चित रूप में अपने लाडले सपूत, धरती के लाल, माटी पुत्र, मालवा पुत्र, ग्राम भौरा के इस सपूत के लिए वो आज उस प्रसन्नता के आंसू उनके आंखों से निकल रहे हो। निश्चित रूप से आज वो देख रहे हो कि मेरे के सपनों को साकार करने वाले कितने लोग हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। आज वो निस्वार्थ भाव से, जैसा कि सभी ने कहा कि बहुत करोड़पति, अरबपति, करपपति भी हमारे समाज में है और अन्य समाज में, लेकिन वो जज्बा कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा जो परमार साहब ने दिखाया है, निश्चित रूप से हम लोग सब सैल्यूट करते हैं। भारत माता की संतान है हम लोग और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हमारा वासुदेव कुटुंबम हमारी मूल अवधारणा है, उसी को साकार करने के लिए यहाँ पर है। निश्चित रूप से आपने जो सपना देखा है परमार साहब, उसको साकार करेंगे। और मैं आज पूरे समिति की ओर से, महासभा की ओर से घोषणा करता हूं कि यहाँ पर राजा भोज की बड़ी प्रतिमा लगेगी और उसके निकट ही हम शंकरलाल जी परमार का भी स्टेचू बनाएंगे। और उस स्टेचू में, और ये संस्कार केंद्र का नाम भी शंकरलाल परमार संस्कृति केंद्र के रूप में ये विख्यात होगा। और आज से हजारों साल बाद, जैसे हड़प्पा और आपने मोहनजोदड़ो की खुदाई में मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले अवशेष से हर अवशेष निकलेगा, उस अवशेष से शंकरलाल परमार की उत्पत्ति होगी। और उनको समाज में आपने महान दानवीर भामाशाह का नाम सुना है, ये हमारे समाज के भामाशाह है, ये हमारे समाज के राजा भोज के वंशज है। निश्चित रूप से हम समाज, पूरे भारतवर्ष का, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पवार समाज आज इनका आभार करता है कि यहाँ पर जो शिक्षा का केंद्र,
संस्कृति का केंद्र, सामाजिक परंपरा रीति रिवाज का केंद्र, रोजगार का केंद्र, और ये जो यहाँ पर कला और स्थापत्य का केंद्र यहाँ पर बनेगा, उसकी हर ईंट पर, हर दीवार पर जब हम स्पर्श करेंगे तो भाई शंकरलाल परमार जी वहां से उनका नाद सुनाई देगा कि मैंने 5 अक्टूबर 2025 को जो घोषणा की है वो हम लोगों ने, हमारा दायित्व तो बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो दान भामाशाह की भूमिका निभाई है, अब उसको मूर्त रूप देने का कर्तव्य हम लोगों का है। और एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में एक रीजनल सेंटर, आपको सबको पता है कि राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के केंद्र स्थापित करना चाहती है, धार्मिक धर्म के केंद्र स्थापित करना चाहती है। राजा भोज स्थापत्य कला के क्षेत्र स्थापना कर, हमारा एक सेंट्रल ऑफिस होगा वो जहां से सब जगह गवर्नर हम लोग करेंगे, गवर्नर करेंगे। तो आज ये शुरुआत हो चुकी है और मैं इस माटी को हम लोग पकड़ो परमार साहब, ये सब लोग अपने अपने हाथ में माटी ले लें कि इस माटी पुत्र को हम पीढ़ियों में अपने स्मृतियों में कभी भूलने न दे। निश्चित रूप से जय राजा भोज, जय माँ गणिकालिका, बोलो भाई शंकरलाल परमार जी की, उनके पूरे परिवार की जय राजा भोज, जय राजा भोज।